नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। दीपावली के ठीक एक दिन पहले शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी की प्रतिमाओं और पूजन सामग्री के बाजार जगह जगह सजे हुए हैं और लोग उत्साह के साथ बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। सिविक सेंटर, बड़ा फुआरा, गोल बाजार, रांझी सदर, गोरखपुर सहित सभी क्षेत्रों में पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। दीपोत्सव पर्व के ठीक एक दिन पहले शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के बाजारों में रौनक बढ़ गई। बाजार पूजन सामग्री की दुकानों से सजे नजर आए। भगवान गणेश, माता महालक्ष्मी की प्रतिमाओं के साथ ही शहरवासियों ने बाजार से पूजन सामग्री की खरीदारी की। सिविक सेंटर, गोल बाजार, बड़ा फुआरा, गोरखपुर, गढ़ा सदर सहित सभी क्षेत्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने उत्साह के साथ खरीदारी की। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रही हूँ मार्केटिंग करने के लिए और ये जबलपुर में काफ़ी फेमस जगह है, मतलब शॉपिंग के लिए। और दीपावली का ओकेजन है तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी रीज़नेबल रेट में और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। हम लोग खरीदारी करने निकले हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, दिए वगैरह, पूजन सामग्री का सामान, सारा कुछ, और घर में अपने दिवाली मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, यही सब। धनतेरस पर्व से शहर और उपनगरीय क्षेत्र के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। लोगों ने धनतेरस पर्व पर शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की, तो वहीं दीपावली पर्व के एक दिन पहले भी बाजारों में त्योहार की चहल पहल देखते ही बनी। दीपों का उत्सव यानी दीपावली पर्व विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित है। संस्कार धानी में मां लक्ष्मी का ऐसा मंदिर है जहां माता अपने गज लक्ष्मी यानी स्थिर लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग बड़ी संख्या में वीएफजे स्थित श्री महालक्ष्मी धाम में पहुंचकर माता से धन और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपावली के चलते शहर में माता लक्ष्मी के चंद मंदिरों में से एक वीएफजे स्थित श्री महालक्ष्मी धाम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सन 1995 में पंडित राम सूरज शुक्ल द्वारा सार्वजनिक योगदान से मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर बजरंगबली विराजमान है और दाईं ओर भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में माता लक्ष्मी अपने गज लक्ष्मी यानी स्थिर लक्ष्मी रूप में कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान हैं और माता के चरणों में 2 गज उनके आगे नतमस्तक हैं। गर्भगृह में मां लक्ष्मी के एक ओर माता दुर्गा सिंह पर सवार हैं और दूसरी ओर माता बगलामुखी विराजमान हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ नवग्रह के 9 अलग अलग किस्म के पेड़ों के साथ 27 नक्षत्र की वाटिका बनी हुई है। 1995 से मंदिर निर्माण चालू है। इस मंदिर पर को आप चंदन का बगीचा ही कर सकते हैं। चंदन के यहाँ इतने पेड़ हैं कि आप गिन नहीं सकते। माता लक्ष्मी के साथ में यहाँ माता बंगलामुखी माता, पीताम्बरा देवी और दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। शंकर जी की बहुत विराट मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। गणेश जी की मूर्ति है। हनुमान जी यहाँ विराजमान है। गज लक्ष्मी के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और स्थिर लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, स्थिर लक्ष्मी के लिए गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता बंगलामुखी और हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए उनको हल्दी चढ़ाई जाती है। भक्त अपने मनोकामना के सिद्धि के लिए हल्दी की पूजा करते हैं। दीपावली के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का क्रम जारी रहता है। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि माता उनके सारे कष्ट दूर करती हैं और उनकी कृपा से साल भर भक्तों का भंडार भरा रहता है। हाँ, बहुत माना जाता है इस मंदिर को, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इस मंदिर में आकर। ये बहुत आते हैं पूजा करने। माता रानी में विश्वास है, होती है कामना पूरी, धन की वृद्धि वगैरह। माता के दर्शन भी कर लेंगे और गाड़ी की पूजा भी हो जाएगी, तो हम लोग पूजा करने आए हैं। आप कितने सालों से मंदिर में आ रहे हैं? हो गए 4 साल हो गए। दिवाली के दिन यहाँ पर जब भी आएंगे, जो भी मनोकामना आप मानेंगे, जो भी आप चढ़ावा चढ़ाएंगे वो हमेशा संपूर्ण होता है। ये यहाँ की खासियत है और ये बहुत कम लोगों को पता है। वीएफजे वालों को भी नहीं मालूम ये बात। ये बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। दीपावली के अवसर पर लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है। लिहाजा श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचकर उनकी सेवा अर्चना करते हैं।
पनागर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस, भाजपा सहित सभी उम्मीदवारों का सघन जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश पटेल और उनके समर्थक विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क कर हर मतदाता तक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने सुहागी और आसपास के क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी वैसे वैसे तेज हो गया है। प्रत्याशी हर मतदाता तक पहुंचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पनागर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल का विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल और उनके समर्थक विधानसभा क्षेत्र के घर घर में दस्तक दे रहे हैं और विधानसभा के संपूर्ण विकास के वायदे के साथ जनता तक अपनी बात रख रहे हैं। सुहागी में जनसंपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ जनसंपर्क करने में जो तकलीफें चलने में, पैदल चलने में और जो लोगों के घरों की कुल मिला के यहाँ तो ये मान लीजिए कि नारकी जीवन जी रहे हैं लोग। समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इनको ऐसा क्यों छोड़ रखा है। क्या वो सिर्फ राशन बांट के और लोगों से वोट मांगना चाहते हैं या पीडीएस का राशन चुरा के और वोट मांगना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने आज तक किया क्या है। सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ किया नहीं है। लोग परेशान हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग जहां घूम रहे हैं, लोग खुद निकल के आ रहे हैं और बदलाव एक स्पष्ट दिख रहा है कि परिवर्तन के लिए लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे ही पिछली 1.25 साल की कमलनाथ जी की सरकार में सारी पेंशन जो 300 थी वो 600 हो गई थी। निश्चित रूप से जैसे ही कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, सब 600 वाली जो पेंशन है वो सारी की सारी जो है 1000 रुपये हो जाएंगी। कमलनाथ जी सबके लिए सोचते हैं। 111 पॉइंट पे जो वचन पत्र बनाया हुआ है, निश्चित रूप से जैसे ही सरकार आएगी, लागू होगी, खुशहाल मध्य प्रदेश नजर आएगा। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के सुहागी और आसपास के इलाकों में सघन जनसंपर्क किया। उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने उत्तर मध्य विधानसभा के विकास के वायदे के साथ संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा प्रत्याशी ने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ सेवा को भी प्राथमिकता दी है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया है। दीपावली पर्व के एक दिन पहले शनिवार को एक तरफ जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, तो वहीं जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने भी उत्तर मध्य विधानसभा का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के संभागीय मीडिया कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ ही सेवा को भी शामिल किया है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जिस तरह से विधानसभा के विकास के कार्य कराए हैं, निश्चित ही वो जनता के सामने हैं। उन्होंने विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए घोषणा पत्र में कई बिंदु शामिल किए हैं। देखिए, मेरे इस घोषणा पत्र के अंतर्गत उत्तर मध्य विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा और साथ ही सेवा के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा, अच्छे उद्यम बनाए जाएं और साथ ही जो पार्किंग है वो यातायात की बड़ी समस्या है, इसलिए व्यवस्थित यातायात हो और पार्किंग व्यवस्थित हो। साथ ही रोजगार के नए सृजन हो, जबलपुर में भी मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, जो व्यापारी हैं उनको व्यापार के समुचित संसाधन अच्छे से उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी सुरक्षा, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, इन सब की सुरक्षा के साथ साथ हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो 41 नंबर स्कीम से जोड़ने वाला पुल हो, मोती नाला में बनने वाला एक चौड़ा पुल हो, और साथ ही हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं, वो सारे काम इस दृष्टि पत्रक के अंदर मैंने शामिल किए हैं। जैन समाज की एक बड़ी मांग है जैन आयोग बनाने की। मेरी इस प्राथमिकता में शामिल है कि जैन समाज के लिए आयोग के गठन के लिए
मैं भी अपनी तरफ से सरकार से बात करूंगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शरद जैन, शरद अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। कांचघर चुंगी चौकी को शोभापुर से जोड़ने वाली बेहद महत्वपूर्ण टेस्टिंग रोड रखरखाव और मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रही है। लगभग 30 वर्ष पहले बनी ये सड़क पूरी तरह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस जर्जर सड़क के चलते आए दिन वाहन चालक और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कांचघर चुंगी चौकी को शोभापुर से जोड़ने वाली टेस्टिंग रोड देखरेख और मेंटेनेंस ना होने के चलते जर्जर हो चुकी है, जिस कारण वाहन चालक तो दूर पैदल राहगीरों का निकलना भी दूभर हो रहा है। राम मंदिर जीसीएफ से टेस्टिंग रोड तक इस सड़क में केवल गिट्टी और गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क के गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। यहाँ से गुजरने पर जर्क लगता है, साथ ही अनेक बार उनके वाहन भी खराब हो चुके हैं। इधर भैया अपना रोज का आना जाना है, इधर की अपनी बुकिंग रहती कंचनपुर की, तो अपन जेई रोड से जाते हैं। तो इधर से अपनी गाड़ी कई बार खराब हुई है, गाड़ी पलटने से भी बची है। तो अपन ये चाहते हैं रोड जल्द से जल्द बने। चारों तरफ विकास चल रहा है, इसको भी पास विकास करना चाहिए। डिफेंस का ये मामला है और डिफेंस में FDI आई है और उपक्रम बना है, इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो चारों तरफ की रोडें बनी हैं, लेकिन यही रोड है, इसका नंबर बस लग जाए ताकि किसी प्रकार की राहगीरों को दिक्कत परेशानी ना हो। फैमिली को लेकर जीसीएफ प्रबंधन को जल्द से जल्द टेस्टिंग रोड की मरम्मत करानी चाहिए ताकि यहां से गुजरने वाले राहगीर राहत की सांस ले सकें। ओमती पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद नागपुर, कटनी और जबलपुर के अलग अलग क्षेत्रों से चोरी किए हुए 9 दोपहिया वाहन और 1 वाहन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों लंबे समय से दोपहिया वाहनों की चोरी कर रहे थे। इनसे जब्त वाहनों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। ओमती पुलिस ने गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पकड़े गए ये शातिर वाहन चोर पवन पटेल और सलमान बंगाली लंबे समय से दोपहिया वाहनों की चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें सिविक सेंटर क्षेत्र से हिरासत में लिया और जब इनसे पूछताछ की तो जबलपुर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों के अलावा इन्होंने नागपुर और कटनी जिले से भी दोपहिया वाहनों की चोरी करने का जुर्म कबूल किया। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 9 दोपहिया वाहन और 1 वाहन के पार्ट्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। ये पूर्व में भी चोरी में पकड़े गए हैं और ऐसी घटनाएं करते रहते हैं और उनके और भी प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं और ऐसे हमने भी कुल 9 वाहन और 1 वाहन के पार्ट्स जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए। पुलिस ने इनके पकड़े जाने की सूचना पड़ोसी जिले कटनी और नागपुर पुलिस से भी साझा की है। साथ ही इनसे जब्त किए गए वाहनों के संबंध में जिले के संबंधित थानों को भी जानकारी दी है। जिला चिकित्सालय के नजदीक एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलने के बाद ओमती थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला अस्पताल के पास शनिवार की शाम सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। इस मामले में मर्ग कायम कर पुलिस मृतक की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की गई। अज्ञात शव का पंचनामा करके मेडिकल कॉलेज जबलपुर PM हेतु रवाना किया गया है। आज आरक्षक को आदेश किया हूँ कि अभी बॉडी को सुरक्षित मेडिकल कॉलेज में रखें, हो सकता है कल तक दस्तयाब हो जाए। पुलिस का कहना है कि युवक की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शव को सुरक्षित रखवा दिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।